एक पते की बात बताऊं, 25% ऑफ ऑल ऑनलाइन सर्चेज हैव नाउ परमानेंटली मूव टू चैट जीपीटी एंड एआई सर्च इंजन्स। और यहां से तो सर कहानी शुरू हो रही है। माना जा रहा है अगले 5 सालों में सर्च कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और सारी सर्चेस चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी और क्लॉड में होगी। ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने खुद अपने एआई मोड को सारे सर्च रिजल्ट्स के ऊपर रखना शुरू कर दिया है। और जो मार्केटर्स जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीरियसली नहीं लेंगे, उनका शायद बिजनेस आगे आने वाले 6 महीनों में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस में जब आप गूगल सर्च कंसोल पे जाते हैं तो आपके इंप्रेशंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लिक्स कम होती जा रही है और साथ ही साथ कम होती जा रही है आपकी कन्वर्जन्स। और यही प्रॉब्लम अब बहुत सारे ब्रांड्स को फोर्स कर रही है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि कस्टमर का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है। आज चैट जीपीटी 100 मिलियन के एक्टिव यूजर बेस पे बैठा है। कितने सारे लोग डायरेक्टली आज चैट जीपीटी से आंसर मांगते हैं। तो अगर आप एक एसईओ प्रोफेशनल हैं और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन ने आपकी भी रातों की नींद उड़ा रखी है, तो ये वीडियो देख के मैं आपको एक डिटेल रोड मैप बताऊंगा, इससे आप अपने करियर में जियो प्रिंसिपल्स को यूज करके अपने जॉब में, अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स में बहुत इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको जानना है इसके बारे में। तो सर, जैसे कि हमारी बात हुई थी, इंटरनेट ने अपना दरवाजा चेंज कर लिया। पहले हम गूगल सर्च करते थे, हम लिंक्स ढूंढते थे, हमें फर्स्ट पेज मिलता था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर हम मल्टीपल सोर्सेज को एनालाइज करते थे अपना डिसीजन निकालने के लिए। लेकिन सर, एआई सर्च ने हमको तुरंत आंसर ही दे दिया, उसने हमसे सारा एफर्ट छीन लिया है। आज लोग जो भी सवाल उनके दिमाग में होता है डायरेक्ट डालते हैं और इंस्टेंटली उनको कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। समझ लीजिए जैसे आपने रील्स, जब आप रील्स देखते हैं लॉन्ग फॉर्म से कैसे आप शॉर्ट फॉर्म पे आ गए, वही सेम चीज हो रहा है। और यहां पे पूरी दुनिया आज भी पेज 1 के लिए ऑप्टिमाइज कर रही है। हमने इसको मोस्टली मिस कर दिया है और शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शिफ्ट नहीं हो रहा है। पिछले 3 सालों में अलोन, और 2025 की अगर मैं बात करूं, 26 की, तो 58% ऑफ यूजर्स नाउ यूज एआई टूल्स इंस्टेड ऑफ गूगल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्कवरी। ये वाकई में हो रहा है। मैंने खुद ये बहुत बार नोटिस किया है कि मुझे अगर कुछ भी अगर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी या क्लाउड पे जाके एक बार डिटेल क्वेरी डालूंगा और सिर्फ एक जवाब मिलेगा। 527% जंप हुआ है। मतलब सर, अगर किसी वेबसाइट में आज के जमाने में, पहले मान लीजिए 3 साल पहले अगर चैट जीपीटी से 0 सेशंस आते थे, आज सीधा 527 या फिर 527 टाइम्स जंप हुआ है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, क्लॉड का जो मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट पे बढ़ता चला जा रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। तो और अभी तक तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और जेमिनी पे अपनी सर्चेस शिफ्ट कर दी। तो इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स क्रॉस हो गए थे सर, 400 मिलियन, जिसमें से मैं आपको एक बात बताऊं, 100 मिलियन यूजर्स तो सिर्फ इंडिया से हैं, सिर्फ इंडिया से। और 2 सोर्सेस साइट होते हैं हर एक एआई रिस्पॉन्स में वर्सेस गूगल की 10 ब्लू लिंक्स। इवन अगर सोर्सेस की बात करें तो सिर्फ उन्हीं सोर्सेस को साइट करता है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी और क्लॉड, जो कि वाकई में अच्छे हैं, जो वाकई में वो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज हैं। बाकी किसी को तो वो घास भी नहीं डालता। एक बात जो हर मार्केटियर को सीखने की जरूरत है ना सर, एआई आपका ब्रांड शो नहीं करता है, सीधा रेकमेंड करता है। फर्क समझिए। शो का मतलब ये होगा कि मैंने दिखा दिया, जैसे गूगल पे आप देखते हैं, मेटा पे आप देखते हैं कि इंप्रेशन आ गया। रेकमेंड का मतलब खुद चैट जीपीटी बोलता है, ये ले, तुझे ये लेना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, या तो आप जाइए धीरज टुकराल के पास। किसी के कोर्सेज नहीं बताएगा, बोले अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली धीरज के पास जाइए। अगर क्योंकि इस लेवल की इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्सचुअल अवेलिटी, चीजों को समझ के, इंटरप्रेट करके, सिंथेसाइज करके एक रिफाइंड आंसर देना, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी, हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके निकालना पड़ता था। एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए ना कैसे वो कर रहा है, बेस्ड ऑन करंट डेटा, इंडस्ट्री रेप्यूटेशन, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे। और वो किसके लिए माने जाते हैं? सिंगल अथॉरिटी की यहाँ पे रिकमेंडेशन हो रही है सर। और पहले क्या हो रहा था सर, ये भी देख लो, 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 ये भी देख लो। बिहेवियर शिफ्ट समझिए, बिहेवियर शिफ्ट समझिए। लोगों को तुरंत आंसर चाहिए, लोगों को एक आंसर चाहिए, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स डिटेल में बतानी है। तो आपका कंटेंट को भी वो डेप्थ, कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी और क्लैरिटी के साथ साथ विजिबिलिटी, तीनों चीजें के लिए फाइट करना है। पहले एसईओ में हम क्लिक्स और रैंकिंग्स के लिए गेम खेल रहे थे, ठीक है। यहां पे हम सिंथेसिस और साइटेशंस की गेम खेल रहे हैं। पहले हम क्रॉलर्स और कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे थे, अब हम कॉन्टेक्स्ट और इन्फ्रेंस इंजन। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है, 2 मिनट दीजिए। पहले रिवॉर्ड क्या होता था सर, 10 लिंक्स मिल जाती थी फर्स्ट पेज में जाके, जो आपको ठीक लग रहा है यूज कर लो। अब क्या है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। इन्फ्रेंस इंजन का क्या मतलब होता है? इन्फ्रेंस इंजन का मतलब ये होता है कि उनकी मेमोरी में इतना कॉन्टेक्स्ट स्टोर्ड है कि वो डायरेक्टली वही जवाब देंगे जो आपको चाहिए। इस लेवल का सिंथेसिस, इस लेवल की इन्फ्रेंस सिर्फ एआई कर सकता है, ये और कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि अब आपको ऑप्टिमाइज करना है कॉन्टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस। अब आपको छांटना है कि मुझे कौन से कस्टमर के पास पहुंचना है। आप सारे कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर सकते सर, आपको 1, 2, 3 की कैटेगरी लेवल पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आप मास टारगेटिंग, यूनिवर्सल ब्रॉड बेस्ड टारगेटिंग कर नहीं सकते। ये एक शिफ्ट हुआ है, ये एक ग्रेविटेशनल शिफ्ट है, ये कोई छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है, ये एक डिसरप्टिव शिफ्ट है। समझिए इस बात को। अगर गूगल एक जस्ट डायल है तो एआई आपकी सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप है।
जैसे सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई अंजलि आंटी पूछ रही है कि भैया किसी को कोई रिलायबल प्लम्बर पता है, तो मैं तो अंकल सीधा जवाब दे देंगे राजू प्लम्बर है। सीधी सीधी बात कर रहा हूं, सीधा सीधा। वरना पहले क्या करना पड़ता था, लगे रहो अपना, ढूंढते रहो अपना पेजेस में, दिमाग खराब करते रहो। जो एक्चुअली एआई ट्रस्ट करता है ना सर, वो कीवर्ड डेंसिटी नहीं देख रहा है, वो अथॉरिटी सिग्नल्स देख रहा है, वो कीवर्ड डेंसिटी नहीं देख रहा है। कीवर्ड डेंसिटी का क्या मतलब होता था, मैं आपको समझा देता हूं। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता था कि भाई साहब, अगर मान लीजिए एक वेबसाइट में, अगर मान लीजिए आपका एक प्राइमरी कीवर्ड है, वो हेडिंग्स में कितनी बार आ रहा है, H1 में, H2 में कितनी बार आ रहा है, H3 में कितनी बार आ रहा है, पी टैग में कितनी बार आ रहा है, ठीक है, एंकर टेक्स्ट में कितनी बार आ रहा है, इंटरनल लिंकिंग कितनी उसकी हो गई है, एक्सटर्नल लिंकिंग उसकी कितनी हो गई है, राइट। ये प्राइमरी पैरामीटर्स थे। कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ानी पड़ती थी, कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती थी कि सर H1 में 3 बार डाल दे, H2 में 2 बार डाल दे, H3 में 4 बार डाल दे। वही सेम कीवर्ड्स के 5 वेरिएशन को आप हाइपरलिंक करते थे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए, तो जाके गूगल के लिए आप कॉन्टेक्स्ट सेट करते थे कि आ जाओ सर, पकड़ ले मेरे को, पकड़ मेरा काम। पर अब आपको अथॉरिटी सिग्नल्स के ऊपर फोकस करना है। क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले एआई जब भी आपकी वेबसाइट को रीड करता है तो वो ओरिजिनल रिसर्च और डेटा देखता है, ना कि रेगरगेटेड कंटेंट। ओरिजिनली आपने ब्लॉग पोस्ट में क्या ऐसा लिखा था जो कि 10 वेबसाइट से हटके था, या फिर सिर्फ आप ही की वेबसाइट में था, वो और कहीं मेंशन्ड ही नहीं था। ओरिजिनल रिसर्च, ये नहीं कि आपने 5 ब्लॉग्स को कॉपी करके सेम ही कंटेंट को डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया था, नहीं। आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे पहले उसका नंबर 1 सिग्नल होता है किसी भी एआई एसईओ सर्च इंजन के लिए। सेकंड, अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन। अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस का एक ही मतलब होता है कि आपके बारे में इंटरनेट पे और लोग बिना आपकी वेबसाइट को बैकलिंक दिए क्या बोल रहे हैं। और ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ये मैक्सिमम किया जाता है सर? वो होता है रेडिट, वो होता है कोरा, और वो होता है लिंक्डइन। ये 3 ऐसी हाई अथॉरिटी सिग्नल्स वेबसाइट्स हैं जहां पे लोग किसी दूसरे आदमी के बारे में अनबायस्ड रिव्यू दे सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस बना के। रेडिट में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। कोरा में आपकी प्रोफाइल का नाम आएगा, लिंक्डइन में आपकी प्रोफाइल का नाम आएगा कि आप किसके बारे में क्या लिख रहे हैं। लेकिन रेडिट एक बहुत ही हाई अथॉरिटी इंपॉर्टेंट अनोनिमस प्लेटफॉर्म है, जहां पे अगर आप अपनी कंपनी या ब्रांड के ऊपर बहुत सारे लोगों से मेंशन करवा सकते हैं किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे, तो सर आपकी वेबसाइट को स्पेशल अथॉरिटी और इंपॉर्टेंस दी जाएगी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड जैसे एआई क्रॉलर्स की। तो ये अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन है, वो लिंक नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट से, सिर्फ आपको मेंशन करेंगे। और इसी को सर हम काफी बार साइटेशन का भी नाम देते हैं। अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन इज बेसिकली साइटेशंस। देन यू हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको हम यूजुअली स्कीमा मार्कअप कहते हैं। अगर आपने एसईओ का कोर्स किया है, अगर आपने पहले कभी कोई भी एसईओ का प्रोग्राम अटेंड करा है, तो आपने स्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर स्कीमा मार्कअप्स के बारे में जरूर सुना होगा। और स्कीमा मार्कअप्स बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका है, आपकी पूरी वेबसाइट को हम एक छोटे से कोडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एआई एलएलएम की जो प्रोसेसिंग है, उसका जो लीड टाइम है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने बेस्ट स्किन केयर क्लिनिक इन गुड़गांव के ऊपर कोई क्वेरी रन करी, तो जो क्रॉलर है वो जाके 100-150 वेबसाइट पे जाके क्रॉल करेगा और उसके अगेंस्ट पहले तो इन 2 सिग्नल्स को वेरीफाई करेगा कि क्या इन 2 सिग्नल्स के अगेंस्ट मुझे कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर वो मिल जाती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को पहले मैप करेगा स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, पूरी वेबसाइट नहीं पड़ेगा, सिग्नल्स को देखते ही डायरेक्टली जाके एक ओपिनियन फॉर्म करेगा पीछे जो आपने एक समराइज्ड वर्जन अपनी वेबसाइट का दिया है उसके बेसिस पे। और इसी को हम स्कीमा मार्कअप कहते हैं। स्कीमा मार्कअप बेसिकली एक वेबसाइट की समरी समझ लीजिए। बहुत छोटे फॉर्म में हम एआई एलएलएम्स को ये बताते हैं कि सर इस वेबसाइट में आखिरकार लिखा क्या हुआ है और हमें आपको क्या बताने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इनफैक्ट है क्या। और स्कीमा मार्कअप्स डिफरेंट डिफरेंट जेसॉन एलडी टैग्स में, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो डेटा में, कोड्स में डिवाइडेड होते हैं और ये बहुत ससिंक्टली, बहुत कम टाइम पे एआई एलएलएम्स को सिग्नल भेज देते हैं कि वाकई में इस वेबसाइट में लिखा क्या है। लेकिन ये स्कीमा मार्कअप्स भी तभी काम करते हैं अगर आपके अथॉरिटी सिग्नल्स लॉग्ड हैं। अगर आपके अथॉरिटी सिग्नल्स लॉग्ड नहीं है तो काम नहीं चलेगा। एंड फाइनली, अथॉरिटी सिग्नल्स लॉग्ड होने के बाद फिर आ जाती है क्वांटिटी के ऊपर बात कि कितने अथॉरिटी सिग्नल्स आपने बिल्ड करे हैं और उनका टोटल नंबर क्या है। ये सारा डेटा एआई को जाता है, तो फाइनली वो भी फिर लास्ट में स्ट्रक्चर्ड डेटा इकट्ठा करके एक ओपिनियन जनरेट करता है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि आपकी वेबसाइट में ओरिजिनल रिसर्च क्या है, क्या आपने ऐसी चीजें लिखी हैं जो बाकी वेबसाइट पे नहीं है। फिर वो आपके ब्रांड मेंशंस ढूंढता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में, जैसे लिंक्डइन, रेडिट, यूट्यूब, कोरा पे, हर जगह। और उससे फिर एक वैलिडेशन लेयर फॉर्म करता है कि हाँ ठीक है, वाकई में ये बंदे ने जो वेबसाइट में लिखा है वो सच लिखा है और लोग भी उसको वैलिडेट कर रहे हैं। फिर वो आपकी वेबसाइट में जाके एक परसेप्शन लेयर फॉर्म करता है जिसमें वो ये देखता है कि क्या आपने सिमेंटिकली उस वेबसाइट में जो भी चीजें लिखी हैं आप क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, और उन्हीं हाईलाइट्स को पकड़ेगा एंड फाइनली वो सारे सोर्सेज को ऐड करके एक ओपिनियन जनरेट करेगा। बहुत सिंपल इसका एक एआई रिस्पांस मैकेनिज्म होता है जो कि गूगल के वेब क्रॉलर्स के रिस्पांस के बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो सर, लिखना एक बात होती है लेकिन वेबसाइट का दिखना एक कंप्लीटली डिफरेंट बात होती है। तो
जहां हमने ये समझ लिया कि एआई बॉट्स आपकी वेबसाइट को किन पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करते हैं, एक बात आपको जो सीखनी है वो ये है कि आपकी वेबसाइट एआई इग्नोर क्यों करता है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है या फिर वो 3 सेकंड से पहले लोड नहीं होती तो आपकी वेबसाइट को स्लो डिक्लेयर किया जाता है, एआई सर्च क्रॉलर्स आपको इंडेक्स नहीं करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट में ब्लोटेड कोड है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट में बेफालतू की लाइंस लगी हुई हैं, ऐसी लाइंस हैं जो सिस्टम रीड नहीं कर सकता और बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो भी एआई सर्च क्रॉलर्स उसको इग्नोर करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट में वीक टेक्निकल फाउंडेशंस हैं, कहने का मतलब कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपकी वेबसाइट में आज के जमाने के कलर स्कीम्स नहीं है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट जो है वो बहुत सालों पुराना है, तो ये सब वीक टेक्निकल फाउंडेशंस के अंदर आता है। अगर इन तीनों फैक्टर्स को आप मिला लें तो ऐसा कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर माना जाएगा जो कभी भी एआई के कंसिडरेशन सेट में गिना ही नहीं जाएगा। और ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, एक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। अगर आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट भी फास्ट सर्वर्स पे चले, एक क्लीन HTML कोड आपकी वेबसाइट में हो, ब्लोटेड कोड ना हो, और आपकी वेबसाइट्स में स्कीमा मार्कअप्स इजीली इंप्लीमेंटेबल हो जाएं और एआई सर्च क्रॉलर्स को एक इजी एक्सेस पाथवेज मिल जाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर। होस्टिंगर 2004 से दुनिया की सबसे जानी मानी और मोस्ट पॉपुलर वेब होस्टिंग कंपनी है, जिसके पास आज की डेट में 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस 180 कंट्रीज। यहां तक कि इंडिया से भी लाखों कस्टमर्स इनकी सर्विस की बहुत तारीफ करते हैं। मैं खुद होस्टिंगर का कस्टमर पिछले 10 साल से। होस्टिंगर आपको प्रॉमिस करता है 99.9% अप टाइम गारंटी, बैक्ड बाय एंटरप्राइज ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहेगी और एक्सेसिबल रहेगी। ट्रैफिक लॉस की आपको कोई परेशानी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। होस्टिंगर की सबसे खास बात यह है कि होस्टिंगर्स के सारे सर्वर्स पावर्ड हैं लाइट स्पीड से, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज मानी जाती हैं फॉर वेबसाइट स्पीड। यानी कि आपकी वेबसाइट हमेशा 2 सेकंड से कम रहेगी और एआई सर्च प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड और जेमिनी इसको बहुत आराम से और आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे मजे की बात, अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहते हैं तो मैं आपको एक खास कूपन कोड दूंगा, जिससे आपको इनके प्लान्स पे 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको 3 वेबसाइट्स, 1 साल के लिए पूरा एक डोमेन फ्री, 20 GB SSD स्टोरेज और फ्री वीकली बैकअप्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इनके वर्डप्रेस के पूरे मॉड्यूल्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एआई वेबसाइट बिल्डर और 2 मेल बॉक्सेस वेबसाइट पूरे 1 साल के लिए फ्री मिलेंगे। अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ पे आके प्रीमियम प्लान को चूज करिए और 12 महीने, 24 महीने या 48 मंथ्स के प्लान पे अगर आप कूपन कोड डालते हैं धीरज 40 तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो पिछली वाली स्लाइड से हमें मेजर लर्निंग क्या मिली कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह तो रेंटेड लैंड है। एल्गोरिथम्स आपको कभी भी इसमें से फायर अप कर सकते हैं, जब उनका मन करके वो ब्रेकअप कर लेंगे। इसलिए याद करिए, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि ओरिजिनल डेटा अगर आपकी वेबसाइट पे, अगर आपने वाकई में कंटेंट की अथॉरिटी बना रखी है, तो ही ये सर्च इंजन्स पहले आपके पास जाएंगे। बाकी आपने जितने मर्जी ब्रांड मेंशंस और कोट्स करे होंगे, कितनी भी आपने रील्स बनाई होगी, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तभी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। अगर आपको जस्ट एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक अथॉरिटी बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो वेबसाइट होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, वेबसाइट चाहिए, और अब तो पहले से ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि पहले तो गूगल को नीड थी, लेकिन अब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी और क्लाउड इनको और ज्यादा नीड है। तो वेबसाइट का रोल कम नहीं हुआ है मालिक, बड़ा है। चलते हैं चेकलिस्ट पे कि अगर हम आज से अगर अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना है, एक बेसिक चेकलिस्ट क्या हो। जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पहले से एसईओ कर रहे हैं, आपको एसईओ के बारे में ब्रॉड फंडामेंटल सब कुछ पता है, और नहीं पता है तो प्लीज पहले अपने एसईओ के फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए, बिकॉज एसईओ जब तक आपको नहीं आएगा तब तक जीओ भी आप उसमें फुल्ली कैटपुल्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी वेबसाइट पे जाएं और आपको पता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो मेरे ऊपर आना चाहिए, तो पहले आपको वो डायरेक्ट 40 to 60 वर्ड का आंसर लिखना होगा। आजकल की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की वेबसाइट में FAQs बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस। इनका एक अलग ही अब महत्व हो गया है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्कीमा मार्कअप्स भी आते हैं बाय द वे, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर क्विक रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले तो आपको प्राइमरी बेनिफिट, जो भी आप वेबसाइट में जो भी आप चाहते हैं कि मेरा यूजर मेरे पास यहाँ पे आए, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपकी वेबसाइट में रेडी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर अगेन ये ब्रॉड बेसिक्स एसईओ के फंडामेंटल्स हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जो पहले आप अपनी H2, H3, H4 हेडिंग्स कॉरस्पॉन्ड करते थे, सिर्फ एक चीज जो यहाँ पे चेंज हुई है कि पहले आप कीवर्ड्स के नाम पे हेडिंग्स बना रहे थे, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के नाम पे हेडिंग बनाएंगे। ये यहाँ पे जाके आपकी फीड होगी। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे करके आप कोई हेडिंग लिखते हो, अब आपको लिखना पड़ेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई फॉर SaaS और स्मॉल D2C स्टार्टअप्स। बड़ी होगी हेडिंग, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट होगी हेडिंग, राइट। तो उस हिसाब से आपको अब एक नैरेटिव लेना पड़ेगा अपनी हेडिंग्स में, क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से आपकी हेडिंग चेंज होगी। डायरेक्ट कीवर्ड सर्फेसिंग आप नहीं कर सकते, जो आप पहले करते आए हैं। वो तो खैर गूगल के बाकी के एल्गोरिथम ने भी उसको स्पैम के करके बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन भी किया। आंसर फर्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है सर, आंसर फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट 40 to 60 पेज। उसके अलावा जो भी स्कीमा मार्कअप्स हैं, हमने हमारी बात हुई थी स्कीमा मार्कअप्स की, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा, पर्सन का स्कीमा, FAQ का स्कीमा, ये स्कीमाज होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके स्कीमा टैग्स JSON LD फॉर्मेट में होने चाहिए, और EEAT का स्कीमा जरूरी होना चाहिए। EEAT क्या होता है? एक्सपर्टीज,
एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी फॉर्मूला होता है EEAT, जो कि अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड एसईओ की एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। एसईओ ही चल रहा है, सिर्फ हमने उसकी डेप्थ चेंज कर दी, हमने उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ले आए, हमने कंटेंट की लेंथ बड़ी कर दी और अथॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं, ओरिजिनल रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और वेरीफाइबल क्लेम्स, पहले लोग क्या करते थे, कुछ भी अपनी वेबसाइट पे जो झंडमंड कुछ भी लिख दिया, जो उनके मन में आया कोई भी स्टेटिस्टिक लिख दिया। नहीं, अब आपको अपनी वेबसाइट में वेरीफाइबल क्लेम्स करने हैं जो कि प्राइमरी सोर्सेज से लिंक्ड है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्राइमरी सोर्सेज से लिंक्ड है, मतलब रियल कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेरी रन करेंगे, आप देखेंगे चैट जीपीटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टो जैसी लिस्टिंग्स की रेलेवेंस बढ़ गई। अगर एक्चुअल गूगल मैप्स पे जो आपके रिव्यूज आ रहे हैं वो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स होंगे एआई एलएलएम्स उसी को अपना सोर्स ऑफ ट्रूथ कंसीडर करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आंसर फर्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, 40 to 60 वर्ड्स पहले लिख दिए। हेडिंग्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लाना है, इन डेप्थ बनाना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड्स रेलेवेंस पे फोकस करना है। स्कीमा मार्कअप्स तीनों अपने आपको एक साथ, जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्कीमा मार्कअप्स डालने, और जो भी क्लेम्स आप करेंगे या तो गूगल मैप्स, रेडिट, लिंक्डइन, जो भी हाई अथॉरिटी सोर्सेज हैं जहां पे रियल यूजर फीडबैक है, उसके बेसिस पे ही आपकी जियो की इंप्लीमेंटेशन चेकलिस्ट स्टार्ट होगी, और कोई रीजन है ही नहीं। ठीक है। एक चीज जो आपको करने की जरूरत है आज से, अभी से, कि क्वेश्चंस के लिए लिखना चालू करिए, कीवर्ड्स के लिए नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस के लिए लिखना चालू कीजिए, कीवर्ड्स के लिए नहीं। जमाना बदल गया है। पहले हम क्या कर रहे थे, हर चीज पे कीवर्ड्स स्टफ कर दो। H1 में 5 H1 डाल दिए, H2 में 2 H2 डाल दिए। एक ही कीवर्ड को बार बार हम स्टफ कर रहे थे। लेकिन जो एवरेज प्रॉम्प्ट होता है ना सर, जो एवरेज प्रॉम्प्ट होता है आपके कस्टमर का, वो कम से कम 23 वर्ड्स लॉन्ग होता है, कम से कम 23 वर्ड्स। तो आपको जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपका कीवर्ड अब 23 वर्ड्स लॉन्ग हो गया, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो 23 वर्ड्स लॉन्ग हो गया, अब वो 3 वर्ड 4 वर्ड का नहीं बचा। राइट। व्हाट इज द बेस्ट एजेंसी इन मुंबई टू हेल्प स्केल अ SaaS स्टार्टअप स्केल देयर ऑर्गेनिक ट्रैफिक? ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड ये है ही नहीं, इस पे रैंक नहीं कर पाओ अगर चैट जीपीटी से ट्रैफिक चाहिए, अच्छा ट्रैफिक चाहिए। ठीक है। पहले क्या करते थे, बस पेल दिया उठा के। अब आपको एग्जैक्टली बताना है, द बेस्ट एजेंसी टू स्केल विल ऑफर टेलर टेक्निकल एसईओ फॉर SaaS कंटेंट स्ट्रेटजी, फोकस ऑन लॉन्ग एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर करना है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक होना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए, चीजों का आपसी तालमेल बैठना चाहिए। ये नहीं कि आप सर वी आर टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और ये प्लीज ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपने अपने मुंह से कुछ बोल दिया और सिस्टम ने मान लिया, ये नहीं चलेगा। आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑलरेडी एआई को फीड कर रहा है। ओके। और कोई भी रिव्यू अगर आपको लिंक्डइन से आ रहा है, कोई भी वीडियो जो आप यूट्यूब पे बना रहे हैं, कोई भी ब्लॉग पोस्ट जो आप लिख रहे हैं, या फिर आप इनसाइट्स डाल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स डाल रहे हैं, हर चीज जाके एआई के मॉडल में फीड हो रही है। आपका परसेप्शन एआई रियल टाइम में अक्यूमुलेट कर रहा है। राइट। अगर आप ज्यादा पोस्ट रेडिट पे नहीं लिखते, लिंक्डइन पे नहीं लिखते, अगर आपके ज्यादा रिव्यूज नहीं है, अगर आपकी मल्टी चैनल अथॉरिटी नहीं है जहां पे मल्टीपल लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और खुद आप भी थॉट लीडरशिप फोकस्ड काम कर रहे हैं, जहां पे आप अपना ओपिनियन और परसेप्शन दे रहे हैं, तो सर आप एआई सिस्टम्स को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। द क्वेश्चन ये है ही नहीं कि कौन आपका कंटेंट देख रहा है, क्वेश्चन ये है कि वो क्या देख रहा है, क्या लिख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस कौन देख रहा है। आपको कंप्लीट ओवरहॉल करना है। आपका जो पुराने नुस्खेबाजी आप चला रहे थे ना एसईओ में, सर आपको बिल्कुल उसको बंद करके कूड़े में फेंके एकदम शुरू से स्टार्ट करना है। आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी इसके ऊपर अलाइन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। मूव नंबर 3 क्या होनी चाहिए आपकी? कंसिस्टेंसी इज क्रेडिबिलिटी। आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद लिंक्डइन पे, उसके बाद यूट्यूब पे, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो भी मतलब रेडिट वगैरह ये सब इसी का पार्ट होता है। और कोशिश करनी है कि किसी तरीके से आपके ब्रांड को एज मेनी मेंशंस मिल पाए, पीआर या फिर थर्ड पार्टी मेंशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी न्यूज में फीचर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा मेंशन है। अगर आप मान लीजिए किसी इंटरनेशनल जर्नल में फीचर हो रहे हैं, मान लीजिए आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आपका कोई इंटरव्यू आ गया, आपका नाम भी आ गया था किसी रिसर्च पेपर में, वो भी एक क्रेडिबल सिग्नल है इन सर्च इंजन के लिए, जिसको वो यूज करते हैं अपने रैग सिस्टम्स में आउटपुट जनरेट करने के लिए। हर मेंशन एआई क्रॉस रेफरेंस करता है बिफोर रिकमेंडिंग यू, बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेटली करता है, और बिल्कुल आप इसको गेम नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। और अगर आपके सारे सोशल नेटवर्क्स एक ही स्टोरी बताते हैं, तो एआई का कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो ऊपर चले जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये चैनल पे मैंने जो शुरू से नैरेटिव रखा है वो ये है, द मोस्ट ऑनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर स्पीकर कोच। ठीक है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं लिंक्डइन पे पोस्ट बनाता हूं। मेरे जितने भी पोस्ट आपने देखे हैं वो ऑनेस्टी के ऊपर होते हैं। मतलब हमेशा मैं मिथ्स बस्टिंग करूंगा, सैलरी को लेके जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा, मार्केट में जो स्कैम्स चल रहे हैं उसके ऊपर बात करूंगा। राइट। वर्सेस अगर मान लीजिए कोई मेरी तरह ही मान लीजिए कोई यूट्यूब पे है और वो एक बारी में कभी किसी चीज पे बात करता है, मान लीजिए कभी डिजिटल मार्केटिंग पे बात कर रहा है, कभी मान लीजिए वो किसी न्यूज के ऊपर बात कर रहा है, मान लीजिए कभी वो किसी एआई टूल के ऊपर बात कर रहा है, मान लीजिए वो कभी किसी ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे टॉपिक पे बात कर रहा है। ये फ्रैगमेंटेशन है। राइट। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपका एक कोर पिलर होना चाहिए, जिसको हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में पोजिशनिंग भी कहते हैं। आपकी मैंने आपको रोड मैप में भी बताया था। अगर आप एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट को लेके
फ्रैगमेंटेड नहीं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं कि हाँ यही पोजीशनिंग मेरी वेबसाइट पे भी है, मेरी यूट्यूब पे भी है, मेरे लिंक्डइन पे भी है और मेरे बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे भी है, तो एआई का कॉन्फिडेंस स्कोर स्पाइक करेगा। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता और जितना वो स्कोर स्पाइक करेगा उतना आपके ब्रांड के लिए बेटर है, उतने आपको इन सर्च इंजन से वेबसाइट का ट्रैफिक मिलेगा। पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए, आपकी बातों की जो वैलिडिटी है सेम होनी चाहिए, जो आप एक तरीके की जो भी आप मैसेजिंग कर रहे हैं अपने एड्स वगैरह हर जगह सेम होनी चाहिए और सेम टारगेट ऑडियंस को दिखनी चाहिए। तो एआई भी उसी परसेप्टिव लेयर को यूज करके आपके एआई के स्कोर को बढ़ाएगा और स्कोर बढ़ेगा तो नेचुरली आपको ब्रांड मेंशंस मिलेंगे, ब्रांड मेंशंस मिलेंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा। सिंपल सा गेम है, एक रास्ता लेना है, भ्रमित नहीं होना। हाँ जी सर, तो सर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, मजा आ गया, आपने दिल खुश कर दिया। ठीक है, मेरे को जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी समझ में आ गया। सर हमें भी तो रोटी खानी है, हमें भी घर चलाना है ना, तो पैसे से दुनिया चलती है। ऐसा तो होता नहीं है कि सर हम ये सब सीख लेंगे और फिर मैं लास्ट में बैठ के तालियां बजाऊंगा मूवी की तरह और अपने घर चले जाऊंगा और सो जाऊंगा कंबल ओढ़ के, है ना। मुझे भी तो पैसा कमाना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप सिर्फ एसईओ ओनली प्रोफेशनल ही बन के रह जाएंगे तो सर प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो एसईओ ओनली प्रोफेशनल का जो अभी हाल है वो काफ़ी बेहाल है। आपको भी पता है कि जब एंट्री लेवल की बात होती है तो 3 से 6 एलपीए की ही जॉब्स स्टार्ट होती है, मिड लेवल से आते आते 7 to 15 जाती है और फ्रीलांस जो है 1500 से लेके 5000 पर आवर होता है। यूजुअली जो रोल्स हैं वो स्टैग्नेट हो जाते हैं 15 एलपीए पे, उसके आगे नहीं जाते। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, जितना मैंने एसईओ प्रोफेशनल से बात करी है। देयर इज अ रीजन व्हाई मैंने आपको बताया भी था कि मैंने वीडियो भी बनाया था कि इफ़ यू ओनली वांट टू स्टिक टू एसईओ देन थिंक 100 टाइम्स। लेकिन क्योंकि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अपकमिंग फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारी कंपनीज अभी इसमें पैसा डालना चाहती हैं। आप देख रहे हैं कि कितना सारा ले ऑफ हो रहा है, कितना सारा शिफ्ट हो रहा है, सारे रिसोर्सेज जो है वो टुवर्ड्स एआई कैपेबिलिटीज बिल्ड करने की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम एसईओ प्लस जियो प्रोफेशनल की बात करें तो सर ये ऑलरेडी 20 to 30% हायर सैलरीज कमांड कर रहे हैं देन प्योर एसईओ जनरलिस्ट, ठीक है। जियो लीड रोल्स इंटरनेशनली आर बिलिंग एट $99 पर आवर, मतलब 9200 रुपीज पर आवर के हिसाब से। अगर आप एंटरप्राइज क्लाइंट्स की बात करें, अगर आपने वाकई में बहुत सारी कंपनीज के ब्रांड्स को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी और क्लॉड में रैंक करना, रेकमेंड करना, साइट करना शुरू कर दिया तो सर ये एक प्योर प्ले सबसे ज्यादा इन डिमांड अभी स्किल है और इसको कोई नॉर्मल एआई ऑटोमेशन बॉट या एजेंट नहीं कर सकता। इसमें ह्यूमन लेवल डिपेंडेंसी, स्ट्रैटेजी एंड ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो अर्ली जियो स्पेशलिस्ट हैं इंडिया में, इनफैक्ट खुद मैंने जिस लास्ट कंपनी में काम किया था डेटा रिसर्च में, वहाँ पे मेरा एग्जैक्टली यही काम था। हम क्लाइंट्स के लिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई, एसईओ जो भी आप बोलना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग पैकेजेस भेजते थे। एंड सर हमारे जो इंटरनेशनल पैकेजेस थे दे यूज्ड टू स्टार्ट विद $5000 फॉर अ 90 days पायलट प्रोजेक्ट। $5000 मतलब 4.5 लाख रुपए से तो प्रोजेक्ट सिर्फ स्टार्ट होता था। और सर वो फ्रीलांस के जो रिटेनर हैं, अगर आप स्पेसिफिकली जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओ कंबाइन करके अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं तो 50,000 पर मंथ से लेकर 1.5 लाख पर मंथ तक हो जाता है फॉर D2C एंड SaaS ब्रांड्स। अब आप बोलेंगे सर ये वैलिडेट कैसे करूं, ये रिपोर्ट आपने कहां से निकाली? तो fiverr.com, freelancer.com, upwork.com ये कंटिन्यूसली अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। डिलॉयट की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानना है, अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उन रिपोर्ट्स के लिंक्स दे दूंगा जहां पे फिगर्स आए हैं। ये फिगर्स मैंने अपने मन से नहीं डाले, ठीक है। और अभी अगर हम करियर पाथ्स की बात करें तो इंडियन मार्केटर्स के लिए ये कहानी कहाँ जा रही है? फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ये अभी एक न्यू जॉब टाइटल है जो इमर्ज हो रहा है, जियो स्पेशलिस्ट, एआई सर्च एनालिस्ट। जहाँ पे पहले एसईओ स्पेशलिस्ट और एआई एसईओ एनालिस्ट होता था, वहाँ पे अब जियो का टैग लग गया, जिसमें आपको प्रॉम्प्ट लिटरेसी के ऊपर, स्कीमा मार्कअप्स के ऊपर और जो ओवरऑल ट्रैफिक के इंक्रीज हो रहा है उसके ऊपर आपको काम करना है। एंट्री स्टैंडर्ड जो मैं आपको कह रहा हूँ ऑलरेडी 25 to 40% हायर है। अगर आप किसी तरीके से मॉक प्रोजेक्ट्स के थ्रू या एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंपनीज को ये विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ हम आपकी वेबसाइट को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, क्लाउड में रैंक भी करवा सकते हैं और वहाँ से ट्रैफिक भी लेके आएंगे, तो डेफिनेटली ये एक हाई पुल फैक्टर है। आपके पास नेगोशिएशन पावर है टेबल पे, यू हैव द चिप्स इन योर हैंड। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है यार? देखो, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे फुटेजेस में भी दिखाया कि आपको पूछना है खुद सिस्टम से, ऑडिट्स करने हैं और पता लगाना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कॉजेज हैं, क्यों एक पर्टिकुलर क्लाइंट की वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, क्या उसके पीछे रीजंस हैं। अगर आप उन रीजंस को एक अच्छी सी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 3 से 7 साल की बात करें, क्योंकि एसईओ प्रोफेशनल्स ही अब इसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रांजिशन करेंगे, तो अगर आप जियो अपने सर्विस लेयर में डालते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको कॉस्ट के बारे में बात कर चुका हूं, मैं इसके आगे सेम पॉइंट डुप्लीकेट रिपीट नहीं करूंगा। और अगर आप
कंसल्टेंट हैं और अगर आप हाई टेक जियो ऑडिट बना सकते हैं, अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट साइज ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। आप जियो ऑडिट प्लस स्ट्रैटेजी ऑफर कर सकते हैं। बोलना बड़ा आसान होता है, आराम से मिलते नहीं है। अपवर्क पे जाके अपने पुराने क्लाइंट से ही आपको बात छेड़नी पड़ेगी। अगर आप एक एसईओ कंसल्टेंट हैं तो ऑलरेडी आपने अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, उसको इनके बारे में और बताना पड़ेगा, रिपोर्ट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, एक यूज केस बिल्ड करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सर जी हवाबाजी चल रही है, मज़े ही मज़े हैं, जाओ और लंगर बट रहा, नहीं बट रहा। लेकिन अगर आप अच्छे से अपने क्लाइंट्स को एजुकेट कर सकते हैं और अगर आप उसके क्लियर यूज केसेस डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ऑडिट्स करके, अगर आप एक हाई टेक ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उनको एक बेंचमार्क प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ सर अगले आने वाले 6 महीने में हम आपका चैट जीपीटी से 1100 सेशन, 1200 सेशन, 2000 सेशन, 3000 सेशन आपको ला रहे हैं, आप क्या इंटरेस्टेड हैं इस सर्विस मॉडल के लिए, तो डेफिनेटली आप वो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पहले चार्ज नहीं कर पा रहे थे वो अब आप चार्ज कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। लेस देन 1% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स करंटली ऑफर GEO एज अ डिफाइंड सर्विस लेयर, लेस देन 1%। ये वाकई में ये हकीकत है। इनफैक्ट अगर आप खुद भी अभी upwork.com पे जाएंगे, freelancer.com पे जाएंगे, fiverr.com पे जाएंगे तो आपको बहुत कम इंडियंस दिखेंगे, मतलब गिने चुने ही दिखेंगे। लाखों तो नहीं मिलने वाले, हज़ारों तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि खुद अभी लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये चीज़ काम करती कैसे। और मैंने भी जो आपको ब्रॉड फंडामेंटल्स बताए हैं वो ब्रॉड फंडामेंटल्स पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज और मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और इसीलिए मैंने उनको फंडामेंटल्स बोला है, गारंटीज नहीं बोला है। एक लेवल पे ही आप उन ऑप्टिमाइजेशंस को केटर कर सकते हैं, उसके बाद सिस्टम को अपने आप ही काम करना है जो उसे करना है। अगर आपने उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है तो वो चलेगा ज़रूर, लेकिन अगर सर आपने इसके ऊपर डायरेक्शन या थॉट भी नहीं दिया है तो सर बहुत कस के मुंह की खाएंगे। और फिर मैं क्या बोलूँ, फिर आप अनसब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो कहते हैं आप रूड होकर बात कर रहे हो। तो सर आगे चलिए ना, इस फील्ड को लेके आगे चलिए। तो मेरे हिसाब से जियो का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया। और प्लीज़ होस्टिंगर को ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ यूज़ करिए प्रोमो कोड धीरज 40 फॉर 40% ऑफ ऑन प्रीमियम प्लान फॉर 12 months। एंड आई होप you enjoyed watching this video today.